स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की हिस्ट्री, जिसका थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट सेकंड हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप जाकर उन्हें देख लें। उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, एक आरंभिक साम्राज्य। ठीक है, इसको हम आज कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड अदर बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस जो है वो NCERT है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो सभी बोर्डों के लिए, मतलब NCERT अगर आपका सिलेबस है तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ही। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम महाभारत की जो कथा वस्तु है इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत जो है हमारा मतलब हिंदू धर्म का एक महाकाव्य माना जाता है, यानी कि इसे 5वां वेद का भी नाम दिया जाता है इस महाभारत को। तो देखिए महाभारत जो है, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति इतिहास वर्ग में आता है। ये किस में आता है? तो स्मृति इतिहास वर्ग में ही आता है। कभी कभी इसे केवल भारत भी कहा जाता है। और यह एक काव्य भारत का ये जो महाकाव्य है ये क्या हमारे भारत के बारे में धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं। इतने सारे माने जाते हैं हमारे महाभारत को। ये विश्व का जो है वो सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ का अगर नाम आए तो किसका आएगा? महाभारत का आएगा। और महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि हिंदू धर्म के जो हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें से जो 5वां 4 वेद हमने पढ़े थे, लेकिन 5वां वेद का जो दर्जा दिया जाता है वो महाभारत को दिया जाता है। तो 5वां वेद माना जाता है किसको? तो महाभारत को माना जाता है। अब इतिहासकार का मानना है कि ये जो महाभारत है इसके लेखक जो हैं वो कौन है? तो वेद व्यास है। यानी कि इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका लेखक जो है वो वेद व्यास को ही माना जाता है। लेकिन अधिकांश मतलब ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि इसका एक आदमी नहीं लिख सकता, यानी कि इतने बड़े महाभारत को एक आदमी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या जो है वो 8800 श्लोक है, जो कि अब बढ़कर लगभग 1 लाख हो चुका है। तो क्या हुआ कि 1919 में एक महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ, यानी कि 1919 में एक ज़रूरी काम शुरू हुआ। किस पर? तो महाभारत पर। VS सुक्तांकर जो था वो इसका नेतृत्व कर रहा था। इस महत्वपूर्ण काम में VS सुक्तांकर नेतृत्व कर रहा था। मतलब वो 1919 में कौन सा काम था ये आपको हम नीचे बताएंगे, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान जिन्होंने महाभारत के ऊपर महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने का समर्थन लिया, यानी कि जिम्मा उठाया। तो आपने सीखा कि महाभारत मतलब क्या है, कैसे है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 880 थी, लेकिन जो बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंच चुकी। तो अब देखिए महाभारत जो है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है। अब देखिए महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है वो जानते हैं। तो देखिए 1919 में संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम था VS सुक्तांकर, जो अभी हम बताए VS सुक्तांकर। VS सुक्तांकर को क्या हुआ कि 1919 में इस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है इसको कहते हैं एडिशन, ठीक है। तो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया VS सुक्तांकर के नेतृत्व में। बहुत सारे महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत, मतलब ये जो VS सुक्तांकर था ये मुखिया था, इसके साथ बहुत सारे भी विद्वान और मतलब इतिहासकार और मिले हुए थे। इस परियोजना का उद्देश्य था कि महाभारत नामक जो महाकाव्य था उसकी विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपि को इकट्ठा करना। यानी कि इस परियोजना का ये उद्देश्य था कि अलग अलग जगहों पर जो पांडुलिपि पाई गई है उन पांडुलिपि को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद एक मोटी किताब बनाना, मतलब पूरे पांडुलिपि को इकट्ठा करके एक किताब बनाना, ठीक है, यानी कि एक किताब का रूप देना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी कि एडिशन तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। यानी कि VS सुक्तांकर जो था वो उसका मुखिया था और इसके साथ बहुत सारे विद्वान मिले हुए थे।
तो विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखा। मतलब ये जो विद्वान थे, व्यास सूक्तांकर के जो आदमी थे, इन्होंने क्या किया, इतिहासकारों ने, कि ऐसे पांडुलिपियों को चुना जो कि सभी में, यानी कि सभी पांडुलिपि में लिखा मिलता, मतलब समान लिखा हुआ मिलता है। तो इन सब का प्रकाशन करने में, मतलब इन सब का जो जब प्रकाशन हुआ, यानी कि जब छपा, तो कितना हुआ, 13,000 पन्नों में फैला। ये पूरा महाभारत 13,000 पन्नों में फैला। और ये पूरा काम मतलब करने में जो लगा वो कितना लगा, तो 47 वर्ष, लगभग 47 वर्ष लगे। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार कैसे हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे पूछे जाते तो आप बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं कि 1919 में वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में, संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में महाभारत के अलग अलग पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। और उसके बाद क्या किए, उन्होंने इस महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने का जिम्मा उठाया। और इन्होंने ये कॉमन चीज लिया कि अलग अलग, मतलब विद्वानों ने ये पांडुलिपियों में जो श्लोक मिले हैं उनकी तुलना में अलग अलग तरीके से ढूंढा, और विद्वानों ने उन श्लोकों को चयन किया जो कि सभी पांडुलिपि में पाए जाते थे। तो इस प्रकार से ये हुआ, और इसका प्रकाशन जो हुआ वो 13,000 पन्नों में फैला। और इन सब को, मतलब इसका जो प्रोसेस चला वो 47 वर्ष लग गए इन सबको, यानी कि 13,000 पन्नों में इसे 13,000 पन्नों को मिला करके एक पुस्तक बना दिए, जिसका महाभारत नाम दे दिया गया। अब देखिए कि बंधुत्व एवं विवाह, ये हमारा आता है बंधुत्व और विवाह क्या होता है। तो परिवार शब्द से आप परिचित होंगे, ठीक है, परिवार क्या होता है इससे आप परिचित होंगे। नहीं है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं परिवार होता क्या है। एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट कर करते हैं, यानी कि एक परिवार का जो लोग होता है वो क्या करता है, भोजन मिलजुल कर करता है, साथ में करता है। चाहे कोई कुछ भी संसाधन हो वो सब कुछ मिलकर करता है, साथ में करता है। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते हैं। परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार के लोग एक साथ मिलजुल कर पूजा पाठ, अर्चना वगैरह सब कुछ करते हैं। कुछ समाजों में चचेरे मौसेरे जो भाई बहन होते हैं उन्हें भी खून का रिश्ता माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारा सगा भाई होता है, सिर्फ भाई या बहन होती है, उसी को हम सिर्फ अपना भाई बहन मानते हैं। लेकिन कुछ समाजों में क्या होता है कि जो हमारा चचा का बेटा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई बहन, तो उन सबको भी खून का रिश्ता माना जाता है, यानी कि अपना माना जाता है। तो ये हमारा परिवार होता है। अब देखिए कि पितृवंशिकता क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श, यानी कि पितृवंशिकता अगर हैं तो उसके क्या क्या आदर्श मिलते हैं। तो देखिए पितृवंशिकता हमारे देश में पहले से ही मौजूद थी। महाभारत कुछ इसी तरह की कहानी पर आधारित है, यानी कि पितृवंशिकता कहानी पर ही महाभारत भी आधारित है। यह दो भाइयों की, मतलब ये दो दलों के बीच लड़ाई की कहानी इसमें पूरे महाभारत में लिखी गई। वो क्या था कि दो दलों, कौरव और दूसरा पांडव के बीच हुई थी, और ये दोनों जो थे वो कुरुवंश के थे। तो कौरव और पांडव के बीच जमीन और सत्ता को लेकर युद्ध की एक कहानी है, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। और जीत होने के बाद जो उत्तराधिकारी को पितृवंशिकता घोषित कर दिया गया था, यानी कि जो जीता उसके बाद उसे पितृवंशिकता कर दिया, यानी कि तो यहाँ से जो हमने सीखा कि पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श, तो पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श ये मिले कि दो भाइयों के बीच क्या हुआ, जमीन और सत्ता को लेकर युद्ध है, उनमें से जो जीता वो क्या बन गए, उत्तराधिकारी बने, यानी कि पितृवंशिकता घोषित कर दिया गया। अब देखिए पितृवंशिकता होता क्या है ये जान लेते हैं। पितृवंशिकता होता है, यानी कि मान लीजिए कि ये एक पिता है, पिता के बाद जो उसका बेटा आएगा, यानी कि उसका जो बेटा हुआ, तो पिता अगर मतलब पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा। फिर उसके बाद जो उसके बेटे का बेटा, यानी कि इसका पोता आएगा, तो वो इसका मतलब राजा बनेगा। तो इसी तरह से इसी को कहते हैं पितृवंशिकता, यानी कि पिता के बाद बेटा, फिर बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे करके जो चलता है उसी को हम पितृवंशिकता कहते हैं। तो पितृवंशिकता में पिता के मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति और जमीन एवं जायदाद जो होता है वो बेटे के नाम कर दी जाती है। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद पितृवंशिकता में ऐसा होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की मृत्यु के बाद जमीन और जायदाद जो होता है, उनकी सारी संपत्ति जो होती है वो अपने ज्येष्ठ जो बेटा होता है उसके नाम कर दिया जाता है।
और अगर बात की जाए राजाओं की, तो राजा की मृत्यु के बाद उसकी सिंहासन का जो उसका सिंहासन पर बैठता है वो पुत्र को सौंप दिया जाता है। मतलब पिता की मृत्यु के बाद उसका जो सिंहासन होता है वो अपने पुत्र को दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ राजाओं को बेटा नहीं होता, यानी कि पुत्र ही नहीं होता है। तो पुत्र ना होने पर क्या होता है कि उसके संबंधी जो भाई होते हैं उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। तो पितृवंशिकता शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पितृवंशिकता क्या है, पितृवंशिकता से क्या अभिप्राय है, पितृवंशिकता से आप क्या समझते हैं। ऐसे मतलब 200 वर्डों में लिखे, 150 वर्डों में लिखे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन याद रखने चाहिए। उसके बाद विवाह के नियम, विवाह के कैसे कैसे नियम हैं वो जानते हैं। तो देखिए विवाह जो होते हैं वो एक अंतर्विवाह होता है, उस एक अंतःविवाह पद्धति होता है और दूसरा बहिर्विवाह पद्धति होता है। अंतःविवाह पद्धति ये कहता है कि इसका अर्थ होता है कि गोत्र के अंदर शादी होती है। मतलब मान लीजिए गोत्र है और उसके अंदर शादी हो, लेकिन कुल जो होता है यानी कि जाति जो होती है, खानदान कुल यानी कि कुल जाति में ही विवाह हो जाता है, अपनी ही जाति में विवाह हो जाता है, लेकिन क्या होता है वो उसका गोत्र अलग रहता है। और बहिर्विवाह पद्धति में क्या होता है कि गोत्र समान रहता है लेकिन वो जाति अलग रहती है। यानी कि बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर शादी करना, जाति में विवाह, यानी कि गोत्र के बाहर शादी करना लेकिन जाति अपनी ही होनी चाहिए। तो ये हमारा विवाह के नियम थे। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि पितृवंशिकता समाज में पुत्र का बहुत महत्व होता है। यानी कि पितृवंशिकता समाज है तो उसमें पुत्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि बेटे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। पितृवंशिकता समाज में पुत्र को अलग प्रकार से ही देखा जाता है। मतलब पुत्र अगर बेटा होता है तो उसको एक अलग नज़रिए से ही देखा जाता है। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता है, यानी कि अगर पुत्री है तो उसका विवाह अपने गोत्र से बाहर कर दो। और कन्यादान जो होता है वो पिता का एक अहम कर्तव्य होता है, जो कि हर पिता अपनी पुत्री के लिए कन्यादान करता है। नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे। जब नए नगरों का उद्भव हुआ तो उस समय सामाजिक जो नियम थे वो धीरे धीरे से उसमें बदलाव आने लगे। अब देखिए कि क्रय और विक्रय यानी कि खरीदने और बेचने के लिए लोग नगरों में आने लगे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसलिए प्रारंभिक विषमताएं जो थी वो व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क उठने लगे। अब जब ये उनके जो सामाजिक नियम थे उन पर विचार उठने लगा तो ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि जो हमारी जो ये कानून थे इन कानूनों का उल्लंघन करने लगा। तो ब्राह्मणों ने एक मतलब अपनी कानून बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने आचार संहिता। आचार संहिता तैयार की और इसका पालन जो था वो सभी को करना था, यानी कि चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, चाहे किसी भी वर्ण से हो, ये उसका मतलब ये जो आचार संहिता था इसका पालन सबको करना था। अब देखिए 500 ईसा पूर्व से इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों में भी जिक्र होना शुरू हो गया। इसमें सबसे अहम जो था वो मनुस्मृति था। मनुस्मृति सबसे अहम माना जाता था। आपको जो पहले बताया कि मनुस्मृति के अनुसार ही महाभारत है, तो मनुस्मृति जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अब देखिए धर्मशास्त्र के अनुसार जो विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के नियम जो हैं वो 8 प्रकार के, लेकिन इन 8 प्रकारों में से सारे के सारे मान्य नहीं माने जाते, यानी कि सारे अच्छे नहीं माने जाते। उनमें से जो प्रथम 4 होता है यानी कि शुरुआत का जो 4 होता है नियम, वो 4 नियम उत्तम माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, और जो 4 होता है वो निंदित माना जाता है, बेकार माना जाता है। तो जो विवाह के नियम थे, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि विवाह के मतलब धर्मशास्त्र में विवाह के कितने नियम है, तो 8 नियम है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि विवाह धर्मशास्त्र में 8 में से कितने उत्तम माने जाते हैं, तो प्रथम 4 माने जाते हैं और जो बाकी के 4 होते हैं वो निंदित माने जाते हैं। अब देखिए स्त्री का गोत्र यानी कि महिला का गोत्र। तो देखिए गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आया। 1000 ईसा पूर्व में ये गोत्र नामक का प्रचलन में हुआ।
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना। इसका मतलब ब्राह्मणों ने एक कानून निकाल दिया था कि मतलब इसका गोत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, ब्राह्मणों का वर्गीकरण करेंगे, मतलब अलग करेंगे, ब्राह्मणों को छांट लेंगे। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर आधारित होता। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, प्रत्येक गोत्र डैश के नाम पर आधारित होता है, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको वैदिक ऋषि चुनना है। ठीक है, तो इस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता है। आपका जो वैदिक ऋषि होगा, अगस्त ऋषि, कुछ कश्यप ऋषि, कुछ भी ऋषि हो सकता है, तो इसका जो गोत्र होता है, गोत्र के जो सदस्य होते हैं उसके ऋषि का वंशज माना जाता है, यानी कि उसी ऋषि का वो वंश है। ठीक है, अगस्त ऋषि, अगर आपका गोत्र अगस्त ऋषि है, यानी कि सॉरी, आपका जो वैदिक ऋषि है वो अगस्त ऋषि है, तो आप किस वंश से हैं, अगस्त, मतलब अगस्त ऋषि वंशज से हैं। अब देखिए कि गोत्र के नियम क्या होते हैं। तो गोत्र का दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि यह मतलब गोत्र का यह नियम था कि शादी के बाद स्त्री को पिता के जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। यानी कि महिला की अगर शादी हो जाती है, स्त्रियों की, बेटी की, लड़की की अगर शादी हो जाती है, तो पहले वो अपने पिता का, शादी से पहले वो अपने पिता का गोत्र लगाया करती थी। लेकिन जब उसकी शादी हो गई तो वो क्या करे, अब अपने पति का गोत्र लगाएगी। अब उसके बाद दूसरा नियम, गोत्र का दूसरा नियम कहता है कि गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपका अगस्त ऋषि एक ही गोत्र है, तो आप और आपका जो जिससे आप शादी करने वाले हैं उसका भी गोत्र सेम है, तो आप दोनों शादी नहीं कर सकते। तो ये अहम नियम था, गोत्र के नियम। ये दोनों नियम जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर से लगभग 10 और 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सॉरी 10 या 12 नंबर पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो ये 10 या 12 नंबर, कभी 10 नंबर के पूछे जाते हैं, कभी 12 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपका ये 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया कि गोत्र का दूसरा नियम भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। मतलब सातवाहन जो राजा था उसमें यह प्रथा थोड़ी सी उल्टा था, मतलब थोड़ा सा उल्टा था, विपरीत था। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगता है कि स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। यानी कि सातवाहन राजाओं में ऐसा माना जाता है कि जब स्त्री की शादी हो जाती थी उसके बाद भी वो अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थी, उपयोग करती थी। उसके बाद सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। मतलब सातवाहन क्या करते थे, सातवाहन जो राजा थे वो बहुपत्नी प्रथा, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी रख सकते थे, ऐसा मानते थे। अब देखिए बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, यानी कि एक से ज़्यादा पति भी रख सकता है और एक से ज़्यादा पत्नी भी रख सकता है। तो देखिए बहुपत्नी प्रथा में एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी करने की बहुपत्नी प्रथा में एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी की जाती है। यानी कि बहुपत्नी प्रथा जो होता है उसमें पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। ऐसा सातवाहन राजा में होता था। उदाहरण में है, एग्जाम्पल में है कि ऐसा सातवाहन राजा करते थे। और उसके बाद बहुपति प्रथा में है कि एक से ज़्यादा पुरुषों से शादी करें, मतलब एक औरत है और बाकी सब पुरुष, 2-3 पुरुषों से वो शादी कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण जो हुआ था वो द्रौपदी, आपने जो महाभारत देखा है तो द्रौपदी जो थी वो क्या था कि उसके 5 पति थे। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं कि बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा के। अब देखिए क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था, यानी कि माँ जो होती थी वो क्या महत्वपूर्ण होती थी पितृवंशिकता समाज में। तो देखिए पितृवंशिकता समाज में माँ भी अहम होती थी, यानी कि महत्वपूर्ण होता था। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की जो शुरुआती काल थे उस काल में माताएं भी, यानी कि माँ भी महत्वपूर्ण होती थी, अहम होती थी। ऐसा ही एक सिक्का मिला है सातवाहन राजाओं का।
सातवाहन राजाओं का एक सिक्का मिला है जिसमें सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपने माता का नाम लगाते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ सातवाहन राजाओं में क्या था, माताएं जो थी वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सातवाहन राजा एक ऐसे राजा का नाम मिला है जिसमें क्या मिला है, अपने नाम से पहले माता का नाम, उसके माता का नाम मिला है, जिससे यह पता चलता है कि माताओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये जो हमारा कन्फ्यूज़न था कि क्या माताएं जो थी वो महत्वपूर्ण, यानी माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था, तो ये हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। हाँ, माताओं को भी महत्वपूर्ण समझा जाता था। तो कहाँ समझा, ऐसा प्रूफ कहाँ मिला है, तो वो सातवाहन राजाओं में मिला है। अब देखिए सामाजिक विशेषताएं, यानी कि ये समाज में कौन कौन सी विशेषताएं थी। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ण, ब्राह्मणों ने अपने मतलब समाज में 4 वर्णों में डिवाइड कर रखा था पूरे समाज को। तो वो वर्ण जो थे वो इस प्रकार से थे। फर्स्ट जो था वो था ब्राह्मण, यहाँ पे बी में लिखा गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आएगा वो आएगा ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर आएगा वैश्य और चौथे नंबर पर आएगा शूद्र। अब जान लेते हैं इसके कार्य। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वही यही है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यही क्वेश्चन लिखे हैं। वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से थे। तो पहले जानते हैं ब्राह्मण, क्योंकि फर्स्ट में जो है मैं हमारा ब्राह्मण ही है। तो ब्राह्मण के क्या काम होते थे वो जानते। यह पुस्तकों का अध्ययन करते थे, यानी कि किताबों का अध्ययन करते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वेदों से शिक्षा प्राप्त करते थे, यज्ञ करवाना और ये यज्ञ करना इसका कार्य होता था। यह दान दक्षिणा लेने थे वह देते थे, मतलब ये क्या करते थे, ब्राह्मण दान दक्षिणा लेते थे और देते भी थे। तो ये ब्राह्मण के काम थे, मतलब ब्राह्मणों को यही सब काम करना है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना है। अब आता है क्षत्रिय दूसरे नंबर पर। क्षत्रिय क्या करते थे, यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे या राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे। क्षत्रिय ही राजा होते थे, तो ये राजाओं का भी सुरक्षा देते थे और वेदों को पढ़ना और यज्ञ करवाने का कार्य करते थे। यह जनता के बीच न्याय करने का कार्य करते थे, यानी कि ये नागरिकों के बीच क्या करते थे, न्याय करते थे, फैसला करते थे। तो ये क्षत्रिय का काम होता था। उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य के क्या काम होते थे, यह व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करना इनका एक प्रमुख कार्य होता था, यानी कि ज़्यादातर जो वैश्य होते थे वो कृषि ही करते थे। दान दक्षिणा देना इसके मुख्य कारकों में से होता है, मतलब वैश्य क्या करते थे, ज़्यादातर कृषि करते थे और दान दक्षिणा देते थे। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है शूद्र, जो कि सबसे निचली जाति का माना जाता था। इसे समाज में बहुत घिरनी नज़र से देखा जाता था, अस्पृश्यता नज़र से देखा जाता था इसे। यह तीनों वर्ण की सेवा करता था, यानी कि जो ऊपर के आपने जो 4 पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो पढ़े, वो तीनों वर्णों का सेवा करता था शूद्र, यानी कि ये नौकर बनकर रहता था, उन तीनों का कार्य करते थे। इसका मुख्य कार्य इन तीनों की सेवा करना था। इसका प्रमुख काम जो था वो यही था कि इन तीनों वर्णों का ये सेवा करे। इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मण ने 2-3 नीतियां बनाई थी। अब इन नियमों को सब कोई ऐसे ही नहीं पालन करेगा, क्यों करेगा, कोई मतलब ये कहेगा कि अपने समाज में किसी को बहुत ज़्यादा ऊंची इज्जत प्राप्त है और किसी को बहुत ज़्यादा नीची इज्जत प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसे में क्यों मानेगा, तो इन्होंने कुछ नियम बनाए हुए थे, उसके अनुसार इस सबको ये मानना पड़ता था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था जो थी वो ईश्वरीय देन है, मतलब ये ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई थी, इसमें ब्राह्मण ये कहते थे ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ब्राह्मणों की देन है, मतलब ये ब्राह्मणों की तो देन है ये, लेकिन ब्राह्मण लोग ये कहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये ईश्वर की देन है, यानी कि भगवान ने ये दिया है। ये कहते थे कि शासकों को प्रेरित करना वर्ण व्यवस्था लागू कराएं, मतलब ये ब्राह्मण ये लोगों को, मतलब शासकों को, यानी कि क्षत्रिय को ये कहते थे कि आपका काम जो है वो वर्ण व्यवस्था को लागू करवाना, क्योंकि ये ईश्वर की देन है। इस बात से डरा देते थे। तो पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो क्या होते थे, रूढ़िवादी पर ज़्यादा भरोसा करते थे। तो जनता को यकीन
दिला ना कि उसकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। मतलब ये इन सभी बातों से डरा कर रखते थे कि जनता को ये बात सिखा देते थे कि ये आपके जन्म पर ही आधारित है, आपको भगवान ने भेजा ही इसीलिए है। मतलब इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए, या क्षत्रिय को आपको न्याय करने के लिए, युद्ध करने के लिए, राजा बनने के लिए, इसी के लिए आपको भगवान ने भेजा है, जो कि ये सब गलत है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन थे ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में आप लिख कर आएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो चलिए अगला वाला टॉपिक देखते हैं। और आगे कह रहा है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे। अभी आपको हम बताएं कि क्षत्रिय जो होते थे वो क्या होते थे, राजा होते थे, युद्ध करते थे, ठीक है, दान मतलब वेद पढ़वाते थे, दान दक्षिणा देते थे, ये सब करते थे। तो क्या अब यहाँ से क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि क्षत्रिय जो होते थे क्या सिर्फ वही राजा होते थे, या कोई और वर्ण का राजा नहीं बन सकता? क्या ब्राह्मण राजा नहीं बन सकते? क्या वैश्य राजा नहीं बन सकते? क्या शूद्र राजा नहीं बन सकते? तो ये देखिए, ये बात जो है वो गलत है। यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा रहेगा। यह असत्य है। इतिहास में कई ऐसे राजा रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे। मतलब इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो कि क्षत्रिय नहीं है। जैसे कि बात करें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध राजा जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे करके घनानंद को हराया था और कैसे अपने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कमेंट में बताएं कि मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर मतलब राज किया। बौद्ध ग्रंथों में यह बताता है, मतलब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह क्षत्रिय है। लेकिन ब्राह्मण शास्त्रों में यह बताया जाता है कि वह एक निम्न कुल का था, यानी कि निचली जाति का। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि वैश्य जो थे इसी के मतलब इन्हीं सब जातियों में से था, यानी कि निम्न कुल का था मौर्य। तो ऐसा कहना गलत होगा कि ये मतलब सिर्फ क्षत्रिय राजा होते थे। उसके बाद शुंग और कण्व जो थे वो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। मतलब जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उसके बाद शुंग और कण्व बने जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जो कि यह माना जाता है कि वह ब्राह्मण कुल से थे। यानी कि शुंग और कण्व जो था वो ब्राह्मण कुल से था, लेकिन फिर भी ये राजा बने और मतलब राज किया। तो ऐसा कहना गलत है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा होते थे। इन उदाहरणों से हमें यह पता चल जाता है कि राजा कोई भी बन सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो। ताकत और समर्थन ज़्यादा महत्वपूर्ण था राजा बनने के लिए। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि उसको राजा बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि ताकत होनी चाहिए उसके पास उतना, और उसके पास समर्थन होना चाहिए, यानी कि लोग उसे पसंद करते हों। अगर ये दोनों चीज़ उसके पास मौजूद है तो वो राजा बन सकते हैं। तो ये जो हमारा था क्वेश्चन कि क्या क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, ये कंप्लीट हुआ। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस चैप्टर से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जाति। अब देखिए कुछ जाति होती है। अभी जो हमने पढ़ा वो वर्ण था, अब ये जाति है। जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहाँ जातियाँ जो थी वो बहुत सारी थी। वर्ण जो था वो 4 ही था, लेकिन जाति की बात करें तो जाति बहुत सारे थे। अब जाति बहुत सारे कैसे थे? तो जिन्हें वर्ण में समाहित नहीं किया जाता था उन्हें जाति में डाल दिया जाता था। मतलब जो ऐसे लोग होते थे जो कि वर्ण में मिले नहीं होते थे तो उन्हें जाति में डाल दिया जाता था। जैसे कि निषाद, स्वर्णकार, ये सब क्या है? ये जाति के लोग होते थे। अब देखिए जातियां कर्म के अनुसार बनाई जाती थी, यानी कि जाति जो होती थी वो कर्म के अनुसार, जो जैसा काम करेगा उसको वैसी जाति के अंदर रखा जाएगा। कुछ लोग दूसरे जीविका को अपना लेते थे, मतलब काम कुछ और करते थे लेकिन कुछ और अपना जाति बना लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी होता था। अब देखो 4 वर्गों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया था। उन्होंने कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था, मतलब उसे छूना भी मना है, ऐसा ब्राह्मणों ने घोषित कर दिया था। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र मानता था, यानी पूजा पाठ को ब्राह्मण एक पवित्र मानता था।
उसके बाद ब्राह्मण अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि जो जिसे छूना मना है, अस्पृश्य लोग जिसे मानते थे ब्राह्मण, उससे भोजन स्वीकार नहीं करते थे, उससे भोजन ब्राह्मण नहीं लेते थे। कुछ काम दूषित माने जाते थे, मतलब वो जो काम करते थे वो कुछ दूषित काम करते थे, इसलिए उसे अस्पृश्य माना जाता था। जैसे कि सबका अंतिम संस्कार करते थे, इसीलिए इसे अस्पृश्य माना जाता था। संस्कार करना तथा मृत जानवरों का वो जो चमड़ा होता था उसे छीलना, इन कामों को करने वाले को चंडाल कहा जाता था। और इसे अस्पृश्यता, मतलब इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता था, अस्पृश्य, ठीक है, ये शब्द यूज किया जाता था इन सब के लिए। और चंडालों को छूना और देखना भी पाप समझा जाता था। अगर मान लीजिए कि इसी रास्ते से, मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, और इधर से कोई चंडाल आ रहा है और इधर से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य कुछ आ रहे हों, तो अगर ये इसकी नज़र इस चंडाल पर पड़ जाती थी तो ये क्या समझ लेते थे, आज हमारा दिन खराब हो जाएगा, यानी कि हमने पाप कर लिया इसको, यानी कि चंडाल को देखना। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सब पुरानी परंपराएं हैं जो कि मानते थे वो लोग। अब देखते हैं, एक अहम क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य कैसे थे। मनुस्मृति में चंडाल के कर्तव्य की चर्चा की गई है, उसके कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गांव से बाहर इसका रहना खाना होता था, ठीक है। फेंके बर्तन का प्रयोग करते थे, ये क्या करते थे, जो अपने भोजन करते थे जिस प्लेट में, वो क्या होता था, वो प्लेट फेंका हुआ होता था, मतलब लोग दूसरे वो उस प्लेट को फेंकते थे, तो ये चंडाल लोग उसे लाकर फिर साफ सफाई कर कर उसमें अपना भोजन करते थे। मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, मतलब जो मृत लोग हैं उसके जो कपड़े फेंक दिए जाते थे वही कपड़ा फिर ये चंडाल लोग पहनते थे। मृत लोगों के आभूषण पहनते थे, मतलब मृत लोगों जो मर जाते थे, जो उनके गले में जो आभूषण होती थी, जो जेवर होते थे, उनको भी साथ में फेंक दिया जाता था। तो इन्हीं आभूषण को ये चंडाल लोग यानी कि अस्पृश्य लोग पहनते थे। रात से गांव नगरों में चलने की मनाही, यानी कि रात में गांव नगर जो होते थे इसमें चलने की इसे मनाही थी। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था, मतलब इसके गले में एक घंटी जैसा होता था, और या हाथ में दे दिया जाता था, कोई वो हाथ में रखता था या तो उसे गले में रखता था। तो जब ये जाते थे मतलब किसी गली से, तो वो उस घंटे को यानी कि करताल को बजाते जाते थे, ताकि कोई जो व्यक्ति है इस आवाज़ को सुनकर वो पहले से ही मतलब छिप जाए, यानी कि उसका चेहरा नहीं देखे, क्योंकि उस चंडाल का अगर चेहरा देख लेता है तो वो क्या होता है, पाप होता है, ऐसा माना जाता था, ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच जाएं। ठीक है, तो ऐसा था, यानी कि अस्पृश्यता, यानी कि मनुस्मृति के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो चंडाल को कितना घृणित नज़र से देखा जा रहा है। ठीक है, ऐसे था, मतलब अस्पृश्यता यानी कि चंडाल की जीविकाएं। उसके बाद संसाधन व प्रतिष्ठा, यानी कि संसाधन जो थे हमारे पास उसमें क्या प्रतिष्ठा थी। तो आर्थिक संसाधनों के अध्ययन से पता लगता है कि 10 भूमिहीन खेतीहर मजदूर, मछुआरे, पशुपालन, कृषि, मुखिया, शिकारी, शिल्पकार, वणिक, राजा इत्यादि सामाजिक स्थान पर बात पर निर्भर करता था। आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण होता था, मतलब आर्थिक जो संसाधन होता था उन सब पर किसका नियंत्रण होता था, इन्हीं लोगों का नियंत्रण होता था। और आगे कह रहा है कि संपत्ति व स्त्री पुरुष के विभिन्न अधिकार, यानी कि संपत्ति जो होता था उस पर स्त्री और पुरुषों की अलग अलग अधिकार होते थे। अब देखिए, मनुस्मृति के अनुसार इसमें मनुस्मृति में यानी कि इसकी चर्चा की गई है। पिता के मृत्यु के बाद उसके संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी, यानी कि जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो जितनी भी संपत्ति होती थी वो उस अपने पुत्रों में बांट दिया जाता था। लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे, यानी कि जो बड़े पुत्र होते थे, उसको कुछ विशेष हिस्सा दिया जाता था, यानी कि उसे कुछ अलग से दिया जाता था। और विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार होता था, यानी कि विवाह में जो भी उपहार मिले हैं, जो भी गिफ्ट मिले हैं, उस पर स्त्री यानी महिला का अधिकार होता था। यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिली होती थी, मतलब वो जो संपत्ति होती थी वो उसके संतान यानी बेटे को उसकी विरासत में मिली होती थी। पिता का उस पर अधिकार नहीं होता था, यानी कि उस विरासत पर जो कि उसे मतलब संपत्ति जो उसकी संतान को मिली है, ठीक है, उस पर उसके पिता का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी सॉरी
स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकते थे, यानी कि पत्नी जो होती थी वो पति के बिना गुप्त धन यानी कि जो कुछ रखते हैं स्त्री लोग कुछ अपना धन रखते हैं तो वो नहीं रख सकते थे, यानी कि गुप्त धन वो नहीं रख सकते। उच्च वर्ग की औरत संसाधनों पर अधिकार रखती थी, यानी कि जो ऊंचे वर्ग के जो सम्राट व्यक्ति होते थे उनके घर में जो औरतें होती थी उनके पास भी कुछ संसाधनों पर नियंत्रण होता था। उसके बाद आगे है वर्ण एवं संपत्ति के अधिकार। अब देखिए वर्ण और संपत्ति के अधिकार क्या हैं कि शूद्र के लिए केवल एक जीविका थी, वो क्या था, सिर्फ सेवा करना, यानी कि 3 वर्ण जो थे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना सिर्फ शूद्र का केवल यही काम था। लेकिन उच्च वर्गों में पुरुषों के लिए अधिक संभावना थी, यानी कि जो उच्च वर्ग के थे जैसे कि ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, इन सब के लिए बहुत सारे उपलब्ध थे। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय धनी व्यक्ति होते थे, समृद्ध व्यक्ति होते थे। बौद्धनों ने ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, इसकी बुराइयां की। और बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, यानी कि ये जो जन्म के आधार पर जो उन्होंने बताया कि ये जन्म पर आधारित है, यानी कि भगवान ने ये ईश्वर का दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों ने जो बताया था, बौद्ध धर्म इसे नहीं मानता था, ये इसे स्वीकार नहीं करता था। तो ये था वर्ण व्यवस्था के अधिकार किस तरह थे। उसके बाद साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल, ठीक है, साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय यानी कि पढ़ते समय उसका अच्छे से ध्यान रखते थे। इतिहासकार कई पहलुओं का ध्यान रखते थे, जैसे कि भाषा, यानी कि साहित्यिक स्रोत को जब किसी इस्तेमाल करता है, कोई इतिहासकार उसे पढ़ता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखता है उस समय पढ़ते समय इतिहासकार, तो देखिए वो भाषा का ध्यान रखते थे। भाषा यानी कि साधारण भाषा है या विशेष भाषा, यानी कि कोई भी मान लीजिए कि अभिलेख है, उस अभिलेख पर किस प्रकार के भाषाएं लिखे हुए हैं, यानी कि उस अभिलेख पर जो भाषाएं हैं वो भाषा जो है वो किस प्रकार से उत्कीर्ण किए गए हैं, ग्रंथ का प्रकार क्या है, ठीक है। और मंत्र का कथा, यानी मंत्र है या कथा है, लेखक के विषय में दृष्टिकोण, जो लिखा है उसके नज़र में कैसा दृष्टिकोण है, और श्रोताओं का निरीक्षण, ग्रंथों का रचना काल, यानी कि ग्रंथ का कब रचना हुई, और ग्रंथ की विषयता, यानी तो ये सब बातों का ध्यान रखते थे इतिहासकार। उसके बाद भाषा व विश्वसनीय, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे, ठीक है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, वो कैसे है, देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया है, यानी कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है, यानी कि इसका एक लेखक नहीं हो सकता। महाभारत का जो मेन लेखक है यानी अभी आपको जो हम बताए कि महाभारत का जो लिखने वाले वो कौन है, वेद व्यास है, लेकिन इसका जो मेन लेखक है वो कौन है, वो भाट सारथी हैं। तो आप कन्फ्यूज़न मत होजिएगा, अगर इसका मेन लेखक अगर पूछे जाए आपसे तो भाट सारथी बोलिएगा, और इसका जो महाभारत का लेखक सिर्फ पूछा जाए तो वेद व्यास जी का नाम लिखना है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों साल तक लिखा गया, इसमें कई सारे परिवर्तन पिछले कई सालों में हुए, बहुत सारे महाभारत में परिवर्तन भी हुए, बदलाव भी है, और इसका अनुवाद भी कई सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में किया गया है। इसमें कई सारे श्लोक हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर 3 था, ठीक है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, क्योंकि वो भी तो आपको देखने हैं ना, तो सब्सक्राइब कर दिए ना, ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।